हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, 500 लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गए। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी का वाक़या होने वाला है, जिसके वजह से जो है 500 यहूदी लोगों ने जो है कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गए। तो चलिए जानते हैं हमारे हज़रत बायज़ीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में पूरी तफसील से कि क्या हुआ था वाक़ये में, जिसके कारण जो है 500 यहूदी लोगों ने जो है इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वाकये में हम एक ऐसी बात आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वाकये में हम आपको बताएंगे 500 यहूदी लोगों का इस्लाम कबूल करना। आखिर वो क्या वजह थी कि 500 यहूदी लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। वो अपने ज़माने के मशहूर औलिया किराम में से थे। अल्लाह ताला ने उनको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि गैर मुस्लिम उनकी मौजूदगी को दूर ही से महसूस कर लेते थे। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब में देखा कि वो एक यहूदी के लिबास में किसी इबादत खाने में मौजूद है। नींद से जागने पर वो हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब बार बार वही ख्वाब नजर आने लगा तो उन्होंने उस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का सोचा और यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत खाने में चले गए। वहाँ यहूदियों का एक बड़ा इज्तिमा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन जब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाकर उस मजमे में बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की ज़ुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं। तो उस आलिम ने कहा कि हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज़ आई, उसे खड़ा करो, हम कत्ल करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी का वास्ता वो खड़ा हो जाए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए तो उस यहूदी ने कहा कि मैं जो सवाल करूँगा अगर तुमने उसके जवाब दे दिए तो तुमको छोड़ दूंगा, वरना कत्ल कर दूंगा। क्या तुम मेरा जवाब दोगे? तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि हाँ, मैं जवाब दूंगा। फिर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, क्या तू उसका जवाब देगा? तो यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। प्यारे दोस्तों, सवाल और जवाबात कुछ इस तरह से थे। उस यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, दिन और रात दो है, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, लोह कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये चार है, इनका पांचवा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, पांच बताओ जिसका छठा नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज की है, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, 6 दिन में ज़मीन व आसमान बने हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। आपने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसका आठवां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9वां ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। आपने फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उसमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया,
حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہے 11 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سال میں اللہ نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے 14 نہیں۔ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پھر ایک سوال کیا کہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک اللہ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح سے ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جمعے کا دن۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا؟ تو آپ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان، اللہ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے ہیں، اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ دوستو، یہودی عالم نے پوچھا وہ کیا ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کیا ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ پیارے دوستو، یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بیٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کہ حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں مرنے نہ دیا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امان میں تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر شام کو گھر آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یعنی انہوں نے جھوٹ بولا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی استغفار اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہودی عالم نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہودی اور عیسائی۔ یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل ہے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے۔ اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے کہا کہ سوالات تو اور بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا، اب یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا کہ حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، اور وہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ جناب مجھے سارا پتا ہے، جواب مجھے آتا ہے، مگر تم لوگ مانو گے نہیں۔ پھر لوگوں نے اس کو کہا کہ اگر تو کہے گا تو مان لیں گے،
तो वो यहूदी आलिम कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे, कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है और आपके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो तमाम यहूदी जो वहाँ जमा थे वो सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, जिस पर हजरत बायजीद बस्तामी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये वाकया आपको पसंद आया या नहीं? तो गाइस, कुछ ये था मेरा वीडियो रिएक्शन। और अगर मैं वीडियो की बात करूं तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे चीज़ें हम लोग ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जहां पर लोग जो है इस्लाम धर्म को सच और सही मानने लगते हैं, और जिसके कारण बहुत सारे लोग जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चाई कहीं ना कहीं नज़र आती है इस्लाम धर्म में। और कुछ ऐसे ही इस वीडियो के अंदर हुआ है, जैसे कि हम लोगों ने पूरे क्लियरली तरीके से देखा। जब यहूदी धर्म के मानने वाले थे, जब उन्होंने हमारे हज़रत बायजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से जब सवालात किए, जब उनके सारे जवाब उन्हें जब परफेक्टली करेक्ट नज़र आए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो है कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि वो अल्लाह के भेजे हुए एक वली है। मतलब उनकी जो है सारे सवालात जो बिल्कुल परफेक्टली सही लगे, जिसके कारण वो समझ चुके थे कि वो अल्लाह के भेजे हुए वली थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह अपने वली को हम तक पहुंचाता है ताकि वो दुनिया में इस्लाम धर्म को बढ़ा सके, इस्लाम को फैला सके और लोग जो है सही चीज़ों को समझ सके, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मैसेंजर को हम तक पहुंचाते हैं। और यही कारण रहा है इस वीडियो के अंदर भी कि 500 लोगों ने जब हमारे हज़रत बायजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिले, उनसे जब सारी बातें की, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो जो धर्म में है वो सही नहीं है और वो इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके हैं। तो ये था मेरा वीडियो रिएक्शन। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे उसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।